आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का। सिलेक्टर्स का मतलब है हम एक एलिमेंट को उसको सिलेक्ट कर उस पर स्टाइल अप्लाई करें। सिलेक्टर्स की मदद से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीखते हैं सिलेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा CSS कोर्स वीडियो 3 एंड देन इसको ओपन कर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड पर क्लिक कर दूंगा जिससे कि हमारा ये वाला फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करूंगा index.html एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगा कीबोर्ड पर एंड देन एंटर प्रेस कर दूंगा जिससे कि मेरा बेसिक कोड आ जाएगा। एंड देन अब बात करते हैं CSS में सेलेक्टर्स के बारे में। तो सेलेक्टर्स को बताने के लिए मैं यहाँ पर इस index.html के अंदर ही इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता इंटरनल CSS क्या होता है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS के बारे में डीपली समझाया है, तो आपको आई बटन पर ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर जाकर देखना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने index.html क्रिएट की है एंड देन इसके अंदर ही क्या करूँगा, स्टाइल टैग को क्रिएट कर लूँगा एंड देन यहाँ पर एक div टैग को भी क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में कि CSS में एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने div टैग को क्रिएट कर लिया है एंड देन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ I am a div। तो ये मैंने कंटेंट लिख दिया अंदर। तो अब यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर मैं एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से CSS के अंदर आप कमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको कंट्रोल और बैकस्लैश को दबाना होता है जिससे कि CSS में आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन अब मैं आपको बताऊँगा एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में जो कि बहुत बेसिक सा है। तो इसके लिए मैंने div टैग को क्रिएट किया हुआ है एंड देन स्टाइल टैग के अंदर मैं div टैग को सिलेक्ट करूँगा एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर एंटर प्रेस कर दूंगा एंड देन इसका मान लो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। एंड आप देख सकते हैं वेबसाइट में जाकर कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। लेकिन एलिमेंट सेलेक्टर का एक डिसएडवांटेज भी है कि मान लो कि आप एक से ज़्यादा div टैग क्रिएट करते हैं, आप नहीं चाहते कि मल्टीपल div पर हमारा जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो, तो इस केस में आप क्या करोगे। तो इसी के लिए और भी सेलेक्टर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्लास सेलेक्टर के बारे में। तो क्लास सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान लो div टैग को मैं यहाँ पर कोई क्लास दे देता हूँ एंड देन इसको देख सकते हैं मैं div टैग को एक क्लास देता हूँ रेड। div टैग को मैंने क्लास दे दी रेड एंड देन आप देख सकते हैं अब मैं स्टाइल टैग के अंदर जाकर डॉट रेड को सेलेक्ट करूँगा। डॉट से हम CSS सेलेक्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको क्लास को सेलेक्ट करना है CSS में तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा, अगर आपको ID सेलेक्टर यूज़ करने हैं तो आपको हैश लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने div टैग को यहाँ पर क्लास दी थी रेड एंड देन CSS में जाकर आप देख सकते हैं मैंने डॉट लगाया कीबोर्ड पर, ठीक है, मैंने डॉट दबाया कीबोर्ड पर एंड देन उस क्लास का नाम लिख देना है आपको, जैसे कि डॉट रेड लिखा एंड देन इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को मैं रेड कर दूंगा। ऊपर वाला एलिमेंट सेलेक्टर को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन इसको आप देख सकते हैं वेबसाइट में जाकर कि हमारा जो क्लास सेलेक्टर है वो वर्क कर रहा है एंड देन हमारा जो div का कलर है वो रेड हो चुका है। तो अब बात करते हैं ID सेलेक्टर के बारे में। तो ID सेलेक्टर भी आप समझ चुके होंगे, बस जहाँ पर हमने डॉट लगाया वहाँ पर आपको हैश लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और div टैग को क्रिएट किया है एंड देन इस div टैग की मैं जो ID है उसको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ न्यू div मैंने यहाँ पर ID दे दी है इस div की। तो अब मैं CSS में जाकर क्या करूँगा, हैश दबाऊंगा कीबोर्ड पर एंड देन उस ID का पर्टिकुलर नेम वहाँ पर लिख दूंगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको ये ID यूज़ करनी है CSS में तो आपको हैश दबाना पड़ेगा, अगर क्लास यूज़ करनी है तो डॉट दबाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने हैश दबाया कीबोर्ड पर एंड देन इसका जो न्यू div का नाम था ID का वो लिख दिया एंड देन मान लो इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दे देता हूँ एंड देन इसका कलर जो है वो ब्लैक दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं स्टाइलिंग को अप्लाई करूँगा वाली न्यू वाले div की ID पर एंड देन अब वेबसाइट में जाकर देखूँगा। आप देख सकते हैं कि जो हमने ID क्रिएट की थी, ID सेलेक्टर को यूज़ किया था, आप देख सकते हैं हमारी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप जो डिफरेंट ID को यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको 3 सेलेक्टर के बारे में बता दिया अभी तक, एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर,
क्लास सेलेक्टर। आई होप कि ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं अनदर सेलेक्टर्स के बारे में। सो गाइस, अब बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। चाइल्ड सेलेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सेलेक्टर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अनदर डिव को क्रिएट कर लिया है एंड देन इस डिव टैग के अंदर मैं मान लो पी टैग को क्रिएट करता हूँ। तो ये मैं देख सकते हैं डिव टैग को क्रिएट किया, उसके अंदर पी टैग को क्रिएट किया, पी मतलब पैराग्राफ। तो अब मैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में बताता हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो CSS में जाऊँगा एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है डिव। डिव के यहाँ पर आपको एरो दबाना पड़ेगा राइट वाला। तो यहाँ पर राइट वाला एरो दबाकर पी लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, जो डिव के अंदर पी है उसका उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। जैसे कि डिव के अंदर पी है, इसका मान लो मैं कलर करना चाहता हूँ, कलर मैं यहाँ पर ब्राउन कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव मैंने बोला, जो हमारा डिव है उसके अंदर जो पी टैग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन कर दो, या फिर कलर जो भी आप देना चाहते हैं। तो आप वेबसाइट में आप देखोगे कि जो डिव के अंदर पी है उसका इसने कलर बदल दिया। ऐसे आप चाइल्ड सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। मान लो पी है, पी के अंदर मैं पी डाल दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पी के अंदर जो पी है उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। ऐसे आप चाइल्ड के चाइल्ड यहाँ पर आप सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ होता है, बहुत यूज़ होने वाला है, आप इसको काफ़ी यूज़ करोगे। आई होप कि चाइल्ड सेलेक्टर आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे समझते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा स्यूडो सेलेक्टर के बारे में। स्यूडो सेलेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सेलेक्टर है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, तो स्यूडो सेलेक्टर समझाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, index.html फाइल के अंदर, अपनी HTML फाइल के अंदर मैं एक एंकर टैग को क्रिएट करूंगा। एंकर टैग को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल www.google.com यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर कॉपी कर पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं CSS फाइल में जाऊँगा एंड देन यहाँ पर लिखूँगा कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर CSS फाइल के अंदर लिखूँगा a:visited। इसका मतलब क्या है, एंकर टैग में जब विजिटेड कर जाऊँ तो उसका कलर बदल दो। जैसे कि मान लो मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ एंड देन इसका डिफ़ॉल्ट कलर आप देख सकते हैं एंकर टैग का, लिंक का, जो हमने लिंक लिखा है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो मैं बोलूँगा CSS फाइल के अंदर जाकर a:visited, मतलब कि जब ये लिंक पर कोई विजिट हो जाए उसके बाद जब वो बंदा वापस आए उस लिंक पर, उस वेबसाइट पर, तो उस लिंक का जो कलर है वो चेंज कर दो। मान लो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a:visited एंड देन इसका मान लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर बैकग्राउंड कलर ही बदल देता हूँ। तो मैं देख सकता कलर मैंने बदल दिया, कलर मैंने कहा यहाँ पर ब्राउन। तो देख सकते हैं जब मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मैं लिंक पर शिफ्ट हो जाऊँगा एंड देन जब मैं वापस आऊँगा तो हमारा जो लिंक का कलर है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप स्यूडो सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आप इसको ज़रूर यूज़ करोगे। तो अब हमारा लास्ट सेलेक्टर बचा है, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस, अब बचता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप तब यूज़ करोगे जब आपको सारे HTML पेज के अंदर स्टाइलिंग देनी है एक जैसी। जैसे कि आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार दबाना पड़ेगा कीबोर्ड पर। स्टार दबाने के बाद आप इसको कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टार, तो यहाँ पर इसकी मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये सभी जो HTML पेज पर अप्लाई हो जाएगा, यूनिवर्सल तभी इसका नाम है। तो ऐसे आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थे CSS के सारे सेलेक्टर्स। आई होप कि आपको सारे डीपली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।